Infotech Private Limited. He is into data recovery and computer SSR, SSR sales, service and repair. Business since 2008. He operates from Lakshmi Nagar with a team of 7 people. As he is a quick learner, he can play 18 different instrumental roles and so like swimming, singing, writing, flutes, etc. Role apart from data recovery. His goal for life is he want to live minimum 100 lives with one body. Thank you. Thank you. Thank you so much. वंदे मातरम प्रगति। मेरा नाम गोपाल पाठक है और आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जो कि हम लोग नॉर्मली सब लोग स्मार्टफोन वगैरह लैपटॉप यूज करते हैं। तो मेरे पास जो आए दिन केसेस आते हैं डेटा रिकवरी के लिए, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जो कि कम्प्लीटली एजुकेशनल वाला है, 100% एजुकेशनल होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये लोगो कितने लोगों को पता है किस चीज़ का है ये वाला? परफेक्ट, शायद सभी लोग यूज करते होंगे इसका। जी, ये गूगल ड्राइव का है। अच्छा, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट का थोड़ा लिमिटेड है उसका एक्सेस, मैं बाद में बताऊंगा 1-to-1 में। तो जैसे डेटा बैकअप मेथड में हम लोग अगर देखें तो गूगल ड्राइव का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप लोगों के साथ किसके साथ हुआ कि कभी व्हाट्सएप आपने नया फ़ोन लिया हो और व्हाट्सएप ट्रांसफ़र करने में दिक्कत आई हो? क्या होता है, मेरे साथ 1-2 दिन पहले केस आया था किसी और प्लेटफॉर्म से। उन्होंने नया फ़ोन तो ले लिया OnePlus का, और जब व्हाट्सएप उन्होंने वहाँ पे यहाँ से हटाया, वहाँ OTP डाला तो उनका बैकअप नहीं आया चैटिंग का। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि गूगल ड्राइव पे नॉर्मली हमें 15 GB स्टोरेज मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, करेक्ट। और आजकल व्हाट्सएप पे इतना डेटा हमारा होता है कि वो 15 GB कब क्रॉस हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि आप गूगल ड्राइव पे हर बंदा कम से कम 100 GB का स्पेस खरीदे, क्योंकि 2100 रुपये शुरू में खर्च करने से अच्छा बाद में जब 50,000 1 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं, उससे अच्छा है तो गूगल ड्राइव पे आप स्पेस ले लीजिए। तो व्हाट्सएप का सारा जो बैकअप है आपका रियल टाइम चैट का, वो सारा गूगल ड्राइव पे जाता है। और तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि गूगल ड्राइव को अपने व्हाट्सएप पे चैट सेटिंग में जाके जो आपका मेल आईडी है वहाँ पे, क्योंकि अभी सिर्फ व्हाट्सएप गूगल ड्राइव से ही लिंक्ड है, आपकी वन ड्राइव से नहीं है। तो जब भी कभी आप नया डिवाइस लेंगे, आईफोन से एंड्रॉयड में जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे कि आपका व्हाट्सएप का जो डेटा है 10 साल 15 साल 8 साल पुरानी चैटिंग्स, वो सारी ट्रांसफ़र नहीं हो पाती नई डिवाइस में। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि गूगल ड्राइव पे एक 100 GB का स्टोरेज खरीद लीजिए, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे। हाँ, व्हाट्सएप डायरेक्ट लिंक होता है आपके गूगल ड्राइव से। जब आप डिवाइस चेंज करते हैं ना, मोबाइल कोई भी चेंज करते हैं, iOS थर्ड पार्टी ऐप उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि रिस्क रहता है, लेकिन थर्ड पार्टी यूज़ के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है जी। अभी उसमें भी उस कंडीशन में भी गूगल ड्राइव आपको 100 GB कम से कम, मतलब कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि आपको गूगल ड्राइव पे 2100 रुपये में 100 GB का स्टोरेज ज़रूर खरीदना चाहिए। सेकंड है हमारा जो मोबाइल की इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, कई बार हम फ़ोटो खींचते हैं, उनको ऐसे ही रख देते हैं और फ़ोन क्रैश वगैरह हो जाता है। तो गूगल ड्राइव आप एक हैबिट बनाइए, कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा है, फाइल्स है, व्हाट्सएप आई, कहीं भी टेस्टिमोनियल वगैरह कुछ भी, उसको ऑन द स्पॉट वहाँ पे शेयर में जाके हर फ़ोन में एक ऑप्शन आता है गूगल ड्राइव पे अपलोड करने का, कर दीजिए। क्योंकि फ्यूचर में पता चलेगा कि बहुत बड़ा काम हो गया, जब वो फाइलें डिलीट होती है तो गूगल ड्राइव पे मिल जाती है। दूसरा, आप अराउंड द ग्लोब कहीं भी रहें, रियल टाइम सिंक रहता है। एक मेल आईडी आप 10 फ़ोन में लॉगिन कर लीजिए, 10 जगह वो डेटा सिंक होता रहेगा। जैसे स्टाफ को, कई लोग जैसे स्टाफ है 4-5 लैपटॉप एक साथ काम करते हैं, तो आप एक ही ड्राइव को बहुत सारे मल्टीपल n नंबर ऑफ डिवाइसेस से लिंक कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है, हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर में डेटा इंपॉर्टेंस होता है, करेक्ट, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डेस्कटॉप पे गूगल वालों ने एक नया ऑप्शन निकाला है, गूगल ड्राइव को आप अपने डेस्कटॉप के इंपॉर्टेंट डेटा से लिंक कर सकते हैं। एक बार सेटअप करते हैं हम लोग, डेस्कटॉप एक फोल्डर बन जाएगा क्लाउड फोल्डर नाम से, आपका हर एक डेटा उसमें जाएगा और कभी भी लैपटॉप क्रैश होने पे या लैपटॉप ख़राब होने पे आपका डेटा सेफ रहेगा। कहाँ? गूगल ड्राइव पे। वो मैं 1-to-1 में आपको सिखा सकता हूँ। मेरी आज की गिफ्ट भी वही है कि सबके लैपटॉप में मैं गूगल ड्राइव का फ्री सेटअप कर सकता हूँ। उसके लिए हम 2500 चार्ज करते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट प्लीज़। ये लोगो आपने देखा ही होगा, व्हाट्सएप का लोगो है, नॉर्मली सबको पता है। तो इसमें कुछ स्पेशल फीचर है जो नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते। लैपटॉप में अगर आप व्हाट्सएप ऐप डाउनलोड करो तो उसमें आप कॉलिंग का फीचर एक होता है। आपने किसी ने ट्राई किया वीडियो कॉल? आपका फ़ोन, मेरा दिन भर फ़ोन फ्री रहता है, मैं अपने लैपटॉप में लॉगिन कर रखा व्हाट्सएप, और उसमें रियल टाइम ट्रांजिशन होता है। जैसे जब हम मोबाइल से अगर व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो उसमें थोड़ा डिले ब्रॉडकास्ट होता है कई बार 1 सेकंड का, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप की वेब वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, इनकी वेबसाइट से मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप की, तो रियल टाइम पे आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। जैसे हम R2 भी करते हैं नॉर्मली जूम पे, तो उसको आप व्हाट्सएप इस पर कर सकते हैं आपके लैपटॉप से, उसमें स्क्रीन में आपको फुल स्क्रीन दिख जाएगी।
एंड व्हाट्सएप वेब लिंक्स, एक नया फीचर आ रखा है, वो आपको पता होगा। एक अब व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसमें कि आप एक व्हाट्सएप को 4 नए अलग अलग डिवाइसेस में चला सकते हैं बिना फ़ोन पास हुए। पहले एक ऑप्शन हुआ करता था कि आपको फ़ोन आसपास रखना पड़ता था, करेक्ट। अभी ये फीचर आ गया एडवांस में, अगर लिंक डिवाइस पे जाएंगे तो आपके 4 डिवाइसेज यानी कि आपके घर में, आपके ऑफिस में या फिर कहीं भी एक साथ व्हाट्सएप 4 डिवाइसेस पे चल सकता है। ये उन लोगों के लिए काम करता है जिनका बिजनेस अकाउंट होता है व्हाट्सएप पे। वैसे ही एक ऑप्शन है, नॉर्मली हम सबके फ़ोन के जो कैमरे होते हैं ना, वो आजकल बहुत मेगापिक्सल हो गए हैं, 108 मेगापिक्सल, 56 मेगापिक्सल। लेकिन जब हम किसी को व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजते हैं खींच के तो वो ब्लर जाती है। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, शायद कई लोगों ने नहीं किया होगा। सेटिंग में जाके आप, अगर आपके हाथ में व्हाट्सएप है तो आप कर सकते हैं अभी। इससे अब से क्या होगा, जो आप फोटो भेजेंगे किसी को भी ना, क्लाइंट को या कुछ भी, वो फोटो मैक्सिमम रेजोल्यूशन में जाएंगी। आपको सेटिंग में जाना है व्हाट्सएप की, देन स्टोरेज एंड डेटा एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखिएगा आप करिए सब, ये हाथ के हाथ करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। हाँ, स्टोरेज एंड डेटा के बाद उसमें एक ऑप्शन आ रहा है फोटो अपलोड क्वालिटी, उसको आप हाई पे कर दीजिए। उसमें अभी वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा बेस्ट पे, उसको आप सबसे बेस्ट कीजिए, जो सबसे बेस्ट वाला ऑप्शन है बेस्ट क्वालिटी पे आपको सेलेक्ट करना है। अब से आप देखिएगा जो भी फोटो आप भेजेंगे व्हाट्सएप पे किसी को भी, वो उसी क्वालिटी में जाए। हाँ, सेटिंग में जाइए, स्टोरेज एंड डेटा में, स्टोरेज डेटा पे जाइए। खासकर ये जब हम किसी को भेजते हैं ना फोटो खींच के तो फोटो ब्लर जाती है, ये उसका एक सॉल्यूशन है बहुत अच्छा, उसको आप बेस्ट पे कर दीजिए। अब से आपकी जो भी फोटो जाएंगी वो उसी क्वालिटी में जाएंगी जिस क्वालिटी में आपने खींची हैं, वो 2-3 मेगापिक्सल की हो सकती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, कमारी है ठीक। ये किस चीज़ का आइकन है, कोई बता सकते हैं? परफेक्ट। टेलीग्राम के अंदर आपको बता दूं, आप व्हाट्सएप पे एक ग्रुप में कितने लोग ऐड हो सकते हैं? 256। टेलीग्राम में 2 लाख हो सकते हैं। तो आप सर माइक को पास रखो सर। हाँ, अगर आप बिजनेस में हैं या फिर आपको बहुत सारा अपने क्लाइंट डेटाबेस है तो आप अपना जितना भी डेटा है वो टेलीग्राम पे रख सकते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है, व्हाट्सएप का डेटा सिर्फ आपके फ़ोन में स्टोर होता है, करेक्ट, वो आपको क्लाउड सर्विस नहीं देता। लेकिन टेलीग्राम एक पहली नेटवर्किंग साइट है जो कि इनका जितना भी डेटा आप यहाँ रखते हो अपना, वो आपका क्लाउड पे रहता है, मतलब आपको बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें 2 लाख की लिमिट है, 2 लाख लोगों का ब्रॉडकास्ट बना सकते हो अपने क्लाइंट का, और आजकल हर बंदा व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भी है। तो दूसरा डाटा ऑन क्लाउड, आपका डेटा सारा क्लाउड पे रहता है। नेक्स्ट प्लीज। यूट्यूब का एक बहुत बड़ा ट्रिक है, हम कई बार जाते हैं इधर शादी वार में और हमारा डेटा मोबाइल भर जाता है वीडियो रिकॉर्ड करके, तो यूट्यूब पे आप अपलोड करके उनको हाइड कर सकते हैं, प्राइवेट कर सकते हैं। यूट्यूब आपको फ्री में एक टीबी, 10 टीबी, 50 टीबी, जितना मर्जी स्टोरेज यूज़ करो उनका, लेकिन उन वीडियोज़ को प्राइवेट कर दो, यानी कि आपके अलावा उनको कोई देख नहीं पाएगा। तो ये एक ट्रिप कर सकते हैं, अपलोड करके छोड़ दो, मोबाइल से डिलीट भी हो जाएगी तो डेटा वहाँ सेफ रहेगा। घर गए 1 महीने में एक बार डाउनलोड कर लिया किसी कंप्यूटर में, एडिट करके बाद में वहाँ से डिलीट कर दिया। तो एज ए लोकल सर्वर आप इसे यूज कर सकते हैं फॉर डेटा स्टोरेज, अनलिमिटेड डेटा स्टोरेज। जी थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज़। ये कुछ आइकन्स हैं, इंस्टाग्राम, जीमेल, फेसबुक। इसमें कई लोग का अकाउंट हैक हो जाता है, या फिर अभी जैसे हमारे प्रगति में कई लोगों का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है, बहुत सारे लोगों का, जितेंद्र भाई का भी हुआ था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि आप मेरे से नहीं मिले थे पहले। अब से आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना है। आपकी सेटिंग्स में जितने भी ये अकाउंट्स है, लाइक इंस्टाग्राम और लाइक आपका जीमेल, फेसबुक, सबकी सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पे एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, वो ज़रूर ऑन कीजिए। कोई किसी का अब्बा या कुछ भी वो आपको डाउनलोड, वो उसको हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी कोई लॉगिन करना चाहेगा नई डिवाइस से, आपके पास एक OTP आएगा फ़ोन में और वो अकाउंट आप कर सकते हैं। एनीवे नेक्स्ट प्लीज़। जी अच्छा, आप ये देख सकते हैं अब ये क्या चीज़ है, ये वाली, ये लैपटॉप और डेस्कटॉप की हार्ड ड्राइव है जो बाबा आदम के ज़माने से यूज होती आ रही हैं। ये इधर जो है SSD है, इसकी स्पीड अब जितने भी, अगर आपके लैपटॉप स्लो चल रहे हैं, और आई कैन बाउच, आपको नया लैपटॉप खरीदने की जरूरत नहीं है, 30-40 हज़ार 50 हज़ार खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर से वो हार्ड डिस्क निकालिए, ये डाल लीजिए, खुद भी डाल सकते हैं, हमसे भी डलवा सकते हैं, 300 रुपये चार्जर खाली डालने के हम लेते हैं, आप हार्ड डिस्क अपनी परचेज कर सकते हैं। इसकी लाइफ जो है 25 ईयर्स तक की होती है, अप टू, मतलब 25 साल तक खराब नहीं होगी, और अप टू 10 टाइम फास्टर, नॉर्मल हार्ड डिस्क से 10 टाइम, क्योंकि आपकी जो लैपटॉप और कंप्यूटर में के अंदर जो विंडो होती है ना, वो विंडो हार्ड ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होती है। अगर हम SSD डाल दें तो आपकी विंडो अपने आप नेक्स्ट हो जाएगी। तेज प्लीज़ नेक्स्ट। आपके लैपटॉप और कंप्यूटर्स के अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है इंटेल कंपनी का, उसके नीचे कूलिंग पेस्ट लगता है, नॉर्मली लोग नहीं लगाते और इसलिए बहुत जल्दी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है। अगर आपको 15 साल तक कंप्यूटर चलाना है, किसी भी कंप्यूटर वाले को बुला के 10 रुपये का कूलिंग पेस्ट आता है, कूलिंग पेस्ट जरूर लगाइए साल में एक बार। आप सर्विस ना करिए, कुछ मत करिए, लेकिन 10 रुपये का कूलिंग पेस्ट लगा के आपकी लाइफ कंप्यूटर की 10 साल बढ़ सकती है। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट ठीक है, टेस्ट चला दीजिए। एक SSD के आगे भी कुछ है ना, NVMe, वो सब पे सपोर्ट नहीं करता, वो एप्पल वगैरह पे करता है। NVMe जा सकते हैं।
ये कुछ टेस्टिमोनियल से अभी रिलेट बहुत सारे तो हाय, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं क्राफ्टिंग एक्सपीरियंसेस है क्राफ्टिंग एक्सपीरियंसेस टाटा मैनेजमेंट कंपनी है। मैंने मैकबुक एयर खरीदा था अब से 4-5 साल पहले और जैसे बीइंग इन ट्रैवल इंडस्ट्री मेरे को कुछ सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है यूज़ करने के लिए। तो मुझे लगा कि भाई मैकबुक एयर में मैक है तो इसमें हम वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं चला था इस मैकबुक एयर को सेल करने के लिए। मैं कभी 75,000 का खरीदा था और लगभग 30-35 हज़ार रुपये में मेरे को ये बेचना पड़ता और फिर नया मेरे को लैपटॉप खरीदना पड़ता, उसके लिए 70,000-80,000 के करीब मेरे को दूसरा विंडो वाला लैपटॉप खरीदना पड़ता। ऐसे ही मैंने गोपाल जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप समय निकाल के 2 घंटे मेरे पास आ जाए। मैं समय निकाल के उनके पास पहुंचा तो उन्होंने मेरे को ऐसा सॉल्यूशन दिया कि मैं सुन के ही हैरान हो गया। मैं इनसे ये बोल रहा था कि ये पॉसिबल है, उन्होंने कहा आप रुको तो सुन। इन्होंने मेरी ही मैकबुक में दोनों ऑप्शन डाल दिए। मैकबुक में iOS तो है ही और उसमें मेरे को विंडो भी उन्होंने डाल दिया। अब जब भी मेरे को विंडो यूज़ करना होता है मैं विंडो यूज़ कर लेता हूँ, जब भी मेरे को iOS यूज़ करना होता है मैं नॉर्मल तरीके से और डेली बेसिस पे iOS ही यूज़ कर रहा हूँ। तो थैंक यू गोपाल जी, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि मैकबुक एयर में ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन वो आपने कर दिखाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज, एक और था। ये वारंटी में भी कर सकते हैं। वारंटी में नहीं, आप एप्पल से परमिशन ले सकते हैं और देते हैं, वो हम दिलाएंगे आपको। बिना परमिशन लिए मत करना।